सीयूईटी में आप कौन सी दो बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं? जी हाँ, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा। ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं अगर आप करेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, और अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप सीयूईटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेनली कवर करती हूँ बी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने फॉर्म फिल किया है सीयूईटी का बी फार्म में एडमिशन लेने के लिए, तो उन्हें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे कि उन्हें मनचाही यूनिवर्सिटी मिल सके। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा हर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होता है और मैं आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको क्या फॉलो करना है। अब वो कौन सी गलतियां हैं वो मैं आपको सीधा बताऊंगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप सीयूईटी का लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें लाइव क्लास भी स्टार्ट हो गई और तीनों जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यूज भी कंप्लीटली अपलोड हो चुके हैं हर एक यूनिट के। हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके ज्वाइन करो। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। वो कौन सी गलतियां हैं जो कि आप सीयूईटी में कर रहे हैं? सीयूईटी में आप दो बड़ी गलती कर रहे हो जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोच रहा है, एग्जाम कैसे क्लियर करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम और टेंशन आपकी यही है कि एग्जाम मैं कैसे क्लियर करूंगा, हाउ टू क्लियर द एग्जाम। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम क्लियर करने का एक सबसे अच्छा तरीका बताऊंगी। स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, वो इसी चीज की है, क्योंकि स्टूडेंट्स किस चीज पे ध्यान देते हैं। अभी तक जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि मैं बात करूं डीयू की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पे मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन होता था। इसीलिए स्टूडेंट ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा क्या करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे कि वहां पे वो अबाउ 90% ले आएंगे तो इजीली उनका डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको मेरिट बेस पे नहीं, सीयूईटी के एग्जाम में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी अलॉट की जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो उसके लिए स्टूडेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा आपको क्या करना है। देखिए, ज्यादा आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके मन में सबसे पहला डाउट यही है कि एग्जाम किस तरीके से क्लियर होगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है, देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे जो लिया है, ज्यादा घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि सीयूईटी का जो एग्जाम है वो पहली बार हो रहा है। आपके लिए भी ये नया है, हमारे लिए भी ये नया है, करवाने वालों के लिए भी ये नया है। तो ज्यादा घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इजी रहिए, डोंट पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। बिल्कुल इजी और सिंपल आपका एग्जाम आएगा, क्योंकि सबको पता है, एनटीए को खुद पता है कि स्टूडेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है। इसीलिए जितना टाइम आपको उन्होंने दिया है, आपके पास 1 महीना मैक्स टू मैक्स बचा हुआ है, तो 1 महीने के अंदर ही आप इजीली तैयारी करो, रिलैक्स होके पढ़ो। अगर आप टेंशन लेंगे और घबराएंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल बकवास जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अगर सेकेंडली मैं बात करूं, सीयूईटी पेपर पैटर्न इसी तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे 1 से 1.5 महीने की प्रिपरेशन में आराम से निकल जाए। खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, सबसे बड़ी बात यही है, खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। सीयूईटी के पेपर को डिजाइन ही इस तरीके से किया जाएगा कि आप 1 से 1.5 महीने के अंदर उसे बिल्कुल अच्छे से निकाल ले। जो यूजीसी के चेयरमैन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि जो आपका बोर्ड का लेवल है, जो सीबीएसई बोर्ड का इस बार लेवल है, आपको पता ही है लेवल कितना इजी आया है। टर्म 2 के उसमें एग्जाम आपके होते हैं, सारी चीजें वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि टर्म 1 टर्म 2 में, और जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनका फायदा होने वाला है सीयूईटी में। तो आप लोग घबराइए मत कि स्टेट बोर्ड वालों का नुकसान होगा। स्टेट बोर्ड वालों का फायदा है, सीबीएसई वालों का इसमें नुकसान है। तो इसलिए वो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आपका उसमें फायदा है और सीबीएसई वालों का नुकसान है। तो इसमें देखिए, ये पेपर आपका डिजाइन ही इस तरीके से किया जाएगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आप इजीली इसे निकाल सके। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जो मेरे पॉइंट्स हैं इनका स्क्रीनशॉट लेके रखो, मोटिवेट हो जाओ इनसे और जाके फटाफट लाइव कोर्स ज्वाइन करो। वहां पे लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, डेली लाइव क्लास हो रही है। अभी बायोलॉजी की भी ही क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही। अभी आप केमिस्ट्री की क्लास जब तक कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है। पेपर इसी तरीके से आएगा जैसे कि 1 महीने में आप प्रिपरेशन करके इजीली वो दे सके। जो यूजीसी के चेयरमैन उन्होंने कहा कि बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा, और जो आपके नीट वगैरह का एग्जाम होता है, जेई नीट का एग्जाम होता है, उससे लेवल बहुत कम होगा, उससे लेवल बहुत डाउन होगा, और जो आपका बोर्ड का लेवल है उससे थोड़ा सा लेवल हाई होगा। तो आपको थोड़ा पढ़ना है, बस एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एग्जाम के लिए, अब आप पहली गलती आपको पता चल गई कि आप गलती क्या कर रहे हैं। आप परेशान हो रहे हैं कि 1 महीने में मैं तैयारी कैसे करूंगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। पेपर आपका वही आएगा जो आप 1 महीने की तैयारी में इजीली निकाल सकेंगे। अब देखिए, अब आपकी दूसरी गलती क्या है। दूसरी गलती आप ये कर रहे हैं कि आप गलत बुक से पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं पता है
कि आपको पढ़ना कहाँ से है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है, तो फिर आप कैसे तैयारी कर पाएंगे। क्या पढ़ना है उसका सॉल्यूशन आपको सीयूईटी ने दे दिया, एनटीए ने आपको दे दिया, सिलेबस दे दिया कि इस सिलेबस के अंदर इस पर्टिकुलर सिलेबस, जैसे कि आपके 16 चैप्टर दिए हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सीबीएसई के, तो सीबीएसई के टर्म 2 में जो 12th में उन्होंने एग्जाम दिया है, कितने चैप्टर थे, 12 चैप्टर, और यहाँ पे आ रहे हैं 16 चैप्टर। और वहीं पे जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट है उन्होंने 16 के 16 चैप्टर ये पढ़े हैं। तो इस तरीके से फायदा होने वाला है स्टेट बोर्ड वालों का। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि एनसीईआरटी से पढ़ना है। वो मैंने मान लिया कि एनसीईआरटी आपने अगर नहीं पढ़ी है स्टेट बोर्ड वालों ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर्स तो आपने वही पढ़े हैं, उसी के अंदर से आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। उसके बाद गलत बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, जो जेन्युइन लगे वहां से प्रिपरेशन करो, एमसीक्यूज पर ज्यादा फोकस करो, थ्योरी के साथ एमसीक्यूज सोल्व करो। अगर आपने एक चैप्टर सोल्व किया, उसके एमसीक्यूज, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहीं पे देखिए, जो आपकी जो सेकंड मिस्टेक है वो यही है कि आप गलत बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, एमसीक्यूज सोल्व करना है, आपको फोकस करना है एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यूज पे फोकस आपको क्यों करना है, आपको एमसीक्यूज पे फोकस इसलिए करना है, अभी आप 12th तक जो पढ़ के आए, आपने थियोरेटिकल एग्जाम दिया, थ्योरी आपने वहां पे पढ़ी और थ्योरी ही आप वहां पे एग्जाम में लिख के आए हैं, ठीक है, पूरा आपने थियोरेटिकल लिखा है। अब आपको एमसीक्यू सोल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। पढ़ा हुआ आपका अभी अभी आपने सब कुछ पढ़ा है, सिर्फ आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर बोल रही हूँ, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज पे ध्यान दीजिए। जो भी टॉपिक सोल्व करो, जो भी टॉपिक पढ़ो, उसके एमसीक्यूज जरूर सोल्व करो, इजीली निकल जाएगा सीयूटी। जो यूनिवर्सिटी तुमने डाली है, जो यूनिवर्सिटी तुम चाहते हो वो मिल जाएगी। स्कोर पे बिल्कुल ध्यान मत दो कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा, आप सोच क्यों रहे कट ऑफ कितना जाएगा, आप अपना 100% दीजिए, कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया कंप्लीट कि आपकी 2 मिस्टेक कौन सी थी जो कि आप सीयूईटी की प्रिपरेशन के टाइम कर रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, अगर आप लाइव कोर्स जो ना ज्वाइन करना चाहते हैं, फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करो, जहां हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी, अगर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड भी करेगी। सर आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो गई है, सर लाइव क्लास ले रहे हैं आपकी केमिस्ट्री की, साथ ही साथ बायोलॉजी की क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइव क्लास में, सीयूईटी के कोर्स में, या फिर किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, फटाफट से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।